गंगा जल जल नहीं, जीवित चेतना है। क्या आप उसका सम्मान कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं अनादर? क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो जल जिसे आपने अपने घर के सबसे पवित्र स्थान पर रखा है, जिसे आप पूजा का सबसे पवित्र अंग मानते हैं, वही जल धीरे धीरे आपके जीवन से सुख, शांति और समृद्धि छीन रहा हो? शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, शायद मन विरोध कर रहा होगा, पर सत्य यही है। और सत्य हमेशा सहज नहीं होता। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो केवल जानकारी नहीं, वो आपकी आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये विषय जल का नहीं, देवत्व की जीवित उपस्थिति का है। गंगा जल एक तरल तत्व नहीं, एक जागृत ऊर्जा है। हमारी परंपरा में गंगा जल को केवल पवित्र पानी नहीं कहा गया, उसे संजीवनी कहा गया। उसमें केवल अणु नहीं, मंत्रों की अनुगूंज है। जिस जल को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए महादेव ने अपनी जटाओं में संभाला, जिस जल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, जिस जल से अंतिम क्षणों में आत्मा को शांति दी जाती है, क्या वो जल केवल एक बोतल में रखने भर की वस्तु है? वो जल मां गंगा का साक्षात रूप है, चेतना का प्रवाह, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत। और जब आप किसी चेतना का अनादर करते हैं तो वो ऊर्जा रक्षक नहीं, भक्षक बन जाती है। पात्र नहीं, आपकी भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वो शुद्ध है? लोग पूछते हैं, क्या तांबे का पात्र जरूरी है? क्या चांदी ही होनी चाहिए? मैं कहता हूं, सबसे पहले आपका मन शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आप गंगाजल जैसी जीवंत ऊर्जा को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, जो रसायनों से बना है, जो दूषित है, तो आप उस चेतना को एक विषैले वातावरण में कैद कर रहे हैं। क्या आप किसी संत को जेल में बंद देख सकते हैं? क्या आप अपने आराध्य को ऐसे स्थान पर बैठाएंगे जहां घुटन हो, अपवित्रता हो? प्लास्टिक केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जा स्तर पर भी हानिकारक है। वो जीवनदायिनी तरंगों को अवरुद्ध कर देता है। इसलिए तांबे का पात्र न केवल शास्त्र सम्मत है, बल्कि ऊर्जा प्रवाह के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम भी है। तांबा स्वयं एक कंडक्टर है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे स्थिर करता है। स्थान जहां गंगा जल रखा गया है, वही आपके भाग्य का दर्पण है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर में गंगा जल कहाँ रखा है? अगर वो पूजा घर के किसी कोने में धूल से ढका पड़ा है, या रसोई में गैस सिलेंडर के पास रखा है, या किसी स्टोर रूम की अलमारी में गुम है, तो वो केवल गंगा जल का अनादर नहीं, बल्कि आपके जीवन की पवित्रता का भी अपमान है। वास्तुशास्त्र कहता है, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा देवताओं का स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ऊर्जाओं का केंद्र। गंगा जल को वहीं रखें, स्वच्छ वातावरण में, दीपक के प्रकाश में, मंत्रों की ध्वनि के बीच। गंगा जल और तामसिक ऊर्जा, एक युद्ध जो अदृश्य है लेकिन घातक है। कई घरों में ये आम दृश्य है। गंगा जल पूजा घर में रखा है और उसी घर में मांसाहार, मदिरा पान हो रहा है। ये सिर्फ विरोधाभास नहीं, ये ऊर्जा का टकराव है। गंगा जल सात्विकता की परम सीमा है, मांस मदिरा उस ऊर्जा के ठीक विपरीत। जब ये दो धाराएं टकराती हैं तो परिणाम हमेशा टूटन, कलह, मानसिक तनाव और गिरती ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। क्या आप जानते हैं कि गंगा जल न केवल वातावरण की ऊर्जा को पढ़ सकता है, बल्कि उसे सोखता भी है। और यदि वो वातावरण दूषित है तो वह उस नकारात्मकता को आपके घर में फैला देता है, जैसे कोई संक्रमित जल पूरे तालाब को गंदा कर दे। आपके हाथ, क्या वे उस स्पर्श के योग्य हैं? गंगा जल को छूना मात्र एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक संवाद है आपकी आत्मा और देवी गंगा के बीच। जब आप बिना स्नान किए, बिना मन को शांत किए, किसी गंदे हाथ से गंगा जल को छूते हैं, तो वो केवल अशुद्धि नहीं होती, वह एक ऊर्जात्मक कटाव है। हर बार जब आप गंगा जल को स्पर्श करें तो मन में एक भाव रखिए, मैं चेतना को छू रहा हूं, मैं दिव्यता को स्पर्श कर रहा हूं। गंगा जल कभी खत्म ना हो। क्यों? क्या आप जानते हैं, जब गंगा जल का पात्र घर में पूरा खाली हो जाता है तो वो एक संकेत होता है, घर से लक्ष्मी, शांति और रक्षा चली गई है। ये केवल शगुन नहीं, एक ऊर्जात्मक विज्ञान है। जब गंगा जल रहता है तो उसकी तरंगें लगातार रक्षा कवच का निर्माण करती हैं। जब पात्र खाली होता है तो वो सुरक्षा ढाल टूट जाती है। इसलिए जब भी वो खत्म होने लगे, उसमें कुछ बूंदें शुद्ध जल की मिला दें। गंगा की चेतना संक्रामक है, वो साधारण जल को भी पवित्र बना देती है। सच्ची घटना, जब एक बोतल ने एक परिवार का भाग्य बदल दिया। एक समृद्ध परिवार, शांत जीवन, हर साल गंगा जल लाते थे, पर उसे प्लास्टिक की सुंदर सी बोतल में रखते थे। धीरे धीरे घर में कलह शुरू हुआ, व्यापार डूबा, बीमारियां बढ़ीं। कई उपाय किए, फल नहीं मिला। फिर एक संत आए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मां गंगा को आपने बंदी बना रखा है, उसे मुक्त करो। गंगा जल को तांबे के पात्र में स्थापित किया गया, पूजा की गई, क्षमा मांगी गई। कुछ ही समय में घर की ऊर्जा बदलने लगी, व्यवसाय फिर से चल पड़ा, रिश्तों में मिठास लौटी। यदि आपने भी की है कोई भूल, तो प्रायश्चित का मार्ग खुला है। 1. पुराने गंगा जल को तुलसी या किसी पवित्र पौधे में अर्पित करें। 2. प्लास्टिक या अपवित्र पात्र को घर से बाहर करें। 3. तांबे या चांदी का पात्र लें। 4. उसमें शुद्ध गंगा जल पुनः स्थापित करें। 5.
ओम नमो गंगाए विष्णुपादाभिजाय नमः का 108 बार जाप करें। 6. क्षमा याचना करें, संकल्प लें अब से श्रद्धा और नियम दोनों का पालन करेंगे। गंगाजल आपसे संवाद करता है। वो देखता है कि आप उसे कैसे छूते हैं, कैसे देखते हैं, किस भावना से उसके समीप जाते हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो वो जल अमृत बन जाता है। यदि आपके मन में लापरवाही है तो वही जल आपके सौभाग्य को निगल सकता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप आज ही अपने घर के पूजा स्थान पर जाकर देखेंगे? क्या आपका गंगाजल सम्मानित है? क्या वह सही पात्र में है? क्या वह उस स्थान पर है जहां उसकी ऊर्जा खिल सके? यदि नहीं तो आज ही परिवर्तन की शुरुआत करें। अगर ये जानकारी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो शायद ये भूल कर रहा हो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा बदलाव पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई अलौकिक सत्य सामने आए तो सबसे पहले आपको पता चले। गंगाजल का सम्मान केवल जल का नहीं बल्कि आपकी संस्कृति, आपके पूर्वजों और आपके स्वयं के सौभाग्य का सम्मान है। श्रद्धा हो तो शक्ति जागती है, नियम हो तो ऊर्जा स्थिर होती है और प्रेम हो तो गंगा बहती है, आपके भीतर भी और आपके जीवन में भी।